ओम नमस्ते जी, मैं अग्नि देवारी है। आज हमारी ये वीडियो फिर आ गई है भाई। उस मोटिवेशनल जो स्पीकर है उसने जो 4 फैक्ट बताए हैं सेक्स के ऊपर है। और हम भी भाई ब्रह्मचर्य के पक्षधर हैं। हम तो ऋषियों के प्रमाण मानते हैं, शास्त्रों के प्रमाण मानते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो गूगल के ऊपर सर्च करके वो चीजें निकालते हैं। गूगल पे पता नहीं क्या क्या है, गूगल का ज्ञान। अब आप गूगल के ऊपर, मान लीजिए मेरे हाथ में फोन है, मैं इसमें गूगल के ऊपर सर्च करता हूं तो हस्त मैथुन के दोषों के ऊपर इसमें पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाती है। इसमें व्यक्ति में क्या हो जाती है, अशक्ति आ जाती है, उसमें शक्ति नहीं रहती, और उसमें तरह तरह के गुप्त रोगों का मतलब अनेकों चीज इसमें आ जाती हैं। ब्रह्मचर्य के लाभ देखोगे तो वहां आने को पूरी लंबी लिस्ट आ जाएगी। तो गूगल के ऊपर तो जो कुछ आप सर्च करोगे उसी के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो ये तो हमें गूगल ज्ञान के पक्षधर नहीं है इतना, हम तो सबसे बड़ा प्रमाण मानते हैं ऋषि प्रमाण। तो उन्होंने इसके गूगल के ऊपर सर्च करके कुछ चीजें की, आइए उनके ऊपर हम विचार करते हैं उन्होंने क्या क्या कहा है। वैसे तो इस वासना भरे संसार में जब लोग हस्तमैथुन करके बड़े प्रसन्न होते हैं और हस्तमैथुन के पक्ष की बातें सुनते हैं तो कितने लाइक आ जाते हैं। और ऐसे जब चारों तरफ वासना की हाहाकार मची हुई है, श्रृंगार अपनी चरम सीमा पर है, अश्लीलता फैली हुई है, पता नहीं कितने गंदे विचार अंदर जा चुके होते हैं, कितने गंदे विचार अंदर जाने की तैयारी में होते हैं। और ऐसे समय में हम भाई ब्रह्मचर्य की बात करें तो ये तो आज के समय में एक दुर्लभ सा कार्य है। और कहा भी है ना कि मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, कुछ इस पार और कुछ उस पार बहुत हैं, और खोली जिस शहर में तूने शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। भाई इस शहर में तो पत्थर के खरीदार बहुत हैं, लेकिन चिंता नहीं करनी, इनने सब बदमाशों ने आंख खोल देंगे, इनकी आंख, चिंता नहीं करनी है। मुझे पता है कि चलती हुई बंदूक के दहाने पर हूं मैं, और इन सब चरित्रहीनों के निशाने पर हूं मैं। चिंता नहीं करनी है, शास्त्र प्रमाण ऋषि प्रमाण रखेंगे। और आज भी मैं सामान्य चीजें आपके सामने बताऊंगा, रखूंगा। सबसे पहली बात आती है, ये उसके गूगल के ऊपर पढ़ के बताते हैं कि ये जो है ये शारीरिक मानसिक रूप से शरीर के लिए अच्छा हो सकता है, इससे कोई हानि नहीं होती, बल्कि ये तो एक सुरक्षित है। हस्तमैथुन एक सुरक्षित सेक्स है, इसमें समझिए ऐड शादी का भी खतरा नहीं रहता, इसमें कोई रोग नहीं होती। इसे ये नहीं पता कि भाई हस्तमैथुन करने से कितने तरह के गुप्त रोग लग जाते हैं, कहीं धात, कहीं सिगर पतन है, कहीं उसको कुछ है, कहीं कुछ है, पता नहीं कितने तरह के रोग उसे आज जकड़ते हैं। तो इसलिए ये चीजें आने को उसको जकड़ लेती। प्रमेय रोग बोलते हैं जिसे, प्रमेय रोग है, ऋषि भी लिखते हैं उसे प्रमेय रोग हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो ये सबसे बड़ा अपना पॉइंट जोर देते हैं, ये कहते हैं कि प्राकृतिक क्रिया है, प्राकृतिक नेचुरल है, नेचुरल पर बड़ा बल देते हैं। लेकिन इन भाई साहब को ये नहीं पता नेचुरल कौन सी होती है। भाई जो स्वतः क्रियाएं होती हैं वो नेचुरल होती है, जैसे भूख लगना है, पेट साफ होना है, प्यास लगना, ये सब प्राकृतिक क्रियाएं हैं। लेकिन इन पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है, ये स्वतः होती हैं। लेकिन हस्तमैथुन होना एक प्राकृतिक क्रिया नहीं है। हस्तमैथुन ना, जैसे भूख है, हम समय पर भोजन ना करें तो भाई शरीर बिगड़ जाए, शौच आदि ना जाए तो गड़बड़ हो जाए। अब हस्तमैथुन ना करें तो क्या हमारे शरीर में कोई दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी? क्या हम रोगी हो जाएंगे क्या? भाई हमने तो जीवन में एक बार भी हस्तमैथुन नहीं किया है। और यदि हस्तमैथुन प्राकृतिक होता तो इसलिए फिर पुरुष और स्त्री की जरूरत नहीं थी। अकेला पुरुष हस्तमैथुन करता और संतान पैदा कर लेता, अकेली स्त्री हस्तमैथुन करती संतान पैदा कर लेती, फिर ये जोड़े बनाने की आवश्यकता नहीं थी। और यदि हस्तमैथुन प्राकृतिक है तो आज के समय में प्रकृति के सबसे नजदीक पशु पक्षी हैं। और 4 चीजें पशुओं की और मनुष्य की मिलती है। कौन कौन सी? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये 4 चीजें पशु के और मनुष्य के समान है। यानी कि जो मैथुन हो पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। अब यदि प्रकृति के नजदीक हैं तो पशु क्या करते हैं? पशु भी हस्तमैथुन करते मिलते तुम्हें? तो क्या कोई पशु हस्तमैथुन करता मिला है? तो इसलिए ये प्राकृतिक नहीं है। लेकिन मनुष्य ये क्या है? अप्राकृतिक करता है। और यदि ये जो हस्तमैथुन है इतनी बढ़िया चीज है, मैं इन भाई साहब से एक बार पूछ लेता हूं, ये बताइए जो व्यक्ति हस्तमैथुन करता है तो क्या बड़े सात्विक विचार उठाता है क्या? वो मैं यज्ञ हवन पर बैठा हूं, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, ऐसे विचार करके हस्तमैथुन करता है क्या वो? या वो ऐसे विचार करता हो कि आज मेरे घर में बड़ा अच्छा समारोह हो रहा है, सब घर वाले बैठे हुए हैं और उनके बीच में मेरे अंदर ऐसी उत्तेजना पैदा होती है कि मैं हस्तमैथुन करने लग जाता हूं। कैसे विचार उठाता है? या कोई अश्लील विचार उठाएगा, किसी बहन के बारे में, किसी बेटी के बारे में, किसी के बारे में गंदा सोचेगा, तब हस्तमैथुन करेगा? अरे बता तो दो, कुछ तो बता दो ये हस्तमैथुन के समर्थकों है। हस्तमैथुन कोई सात्विक विचार उठा के आदमी करता है कि उसे गंदे विचार उठाने पड़ते हैं तब हस्तमैथुन करता है वो।
और कहते हैं जैसा आदमी सोचता है, ऋषियों की बात बता रहा हूं मैं, जैसा वो सोचता है वैसा वाणी से बोलता है और वैसा जीवन में करता है। जैसी कल्पनाएं करते हैं ना, जैसी कल्पनाएं करते हैं वैसे फिर करते हैं, और इसके इतने भयंकर परिणाम होते हैं। इस अस्तमैथुन के, इन पोर्न वीडियो के, व्यक्ति मरी लाशों तक के साथ बलात्कार कर बैठता है। तो ये बहुत भयंकर है, ये प्राकृतिक नहीं है। लेकिन इन्होंने एक बात और बहुत बड़ी कही, क्या कही? कहते हैं अत्यधिक बुरा है, अति सर्वत्र वर्जयेत। तो हमने सुना भाई, बिल्कुल सुना है, अति सर्वत्र वर्जयेत होता है कि अति हर जगह बुरा है। लेकिन कहा किन चीजों का? लेकिन जो बुरी चीजें होती है ना, जो बुरी चीजें होती हैं वो तो सर्वत्र वर्जयेत होती है, उनकी तो हमें करना ही नहीं चाहिए। ये नहीं कि जी ऐसा है, शराब है आप अति में मत पियो, थोड़ी थोड़ी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिगरेट है आप अति में मत पीजिए, थोड़ी थोड़ी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी बहन के साथ है, उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ मत किए, बस उसको देख सकते हैं, वो भी उसको दूर से कुछ भी आप इशारा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर रेप मत कीजिए, अति नहीं करनी। क्या ये बुरे कामों में भी कोई बात होती क्या? बुरे काम तो करने ही नहीं चाहिए, ये बात होती है। पर पता है इन्हें कौन बताए बेचारों को मैं किन में अति नहीं करनी चाहिए और कौन से काम करने ही नहीं चाहिए। तो इसलिए ऋषि लिखते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत, लेकिन जो बुरे काम है वो तो करने ही नहीं चाहिए, वो तो सर्वत्र वर्जयेत ही होते हैं। तो फिर उनको एक बात और लिखते हैं, क्या कहते हैं? इन्होंने कहा जो सेक्सुअल इच्छा है वो दबाना है, वो अप्राकृतिक नहीं। कहते जो सेक्सुअल इच्छा को दबाते हैं तो वो भी एक अप्राकृतिक है। क्या वो अप्राकृतिक हो जाती है? मैं कहता हूं भाई सेक्सुअल इच्छा को दबाना अप्राकृतिक नहीं। सुन भाई जी, इसको कोई आदमी सेक्स की भावना को दबाता है तो इसका मतलब बड़ा संस्कारी है, बड़े अच्छे परिवार का है, उसके घर में संस्कारों से युक्त उसका पालन पोषण हुआ है, उसकी आत्मा में बड़ी पवित्रता है, उसके सत्व गुण बड़ा ऊंचा है, और जिसके अंदर बुरे विचार आए तो उसने तुरंत उन्हें दबाने की कोशिश की और दबाते भी हैं। जब आप उपनिषद पढ़ेंगे, छांदोग्य उपनिषद में आता है, इत्रा का पुत्र ऋषि महिदास अपने ब्रह्मचर्य में उत्पन्न होने वाले वेग को दबाता है और कहता है, हे मेरे ब्रह्मचर्य में उत्पन्न होने वाले विघ्न तू मुझे क्यों सता रहा है? तो वो भी अपने वेग को रोकता है। तो बुराई को हमें रोकना चाहिए, इसको रोकने से अप्राकृतिक नहीं हो जाता। तो हमें इनको, अब महफिल में बैठे हैं लोग शराब पी रहे हैं और दूसरे साथी उसको कहे तू भी पी लो, वो कहे जी नहीं, जिसने संकल्प ले रखा है शराब छोड़ने का लेकिन वो नहीं पीता, तो इसका मतलब वो नहीं कि वो अप्राकृतिक है, बल्कि वो संकल्पवान है, उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है, उसने ठान ली है, वो अपने परिवार की इज्जत का ख्याल रखता है। तो इन बातों को समझिए। और भी कुछ कहते हैं उसका भी